देखिए, कल के डेट में अगर आपने मार्केट को देखा है तो वहाँ पर बहुत ही खराब नतीजे निकल कर आ रहे थे। मार्केट के जो रिज़ल्ट थे बिल्कुल ही अच्छे नहीं थे, बिल्कुल देखने के लायक नहीं थे और आज फ्राइडे है, आज का जो नज़ारा है बिल्कुल ही खराब है। जब मैं जिस टाइम पे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, इस टाइम पे जो नज़ारा है भाई वो देखने के लायक है और मार्केट के अंदर आईटी और इस तरह के आईटी की बात करूँ या स्मॉल कैप कैप की अगर बात की जाए तो वहाँ पर बिल्कुल नज़ारा देखने के लायक है कि आईटी 1% से ज़्यादा तक अभी तक गिरावट दिखला चुका है, शो कर रहा है और आने वाला समय में क्या होता है ये अपने आप को रिकवर करता है, ये गिरावट और भी ज़्यादा बढ़ती है, वो देखिए क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। स्मॉल कैप की गिरावट की अगर मैं बात करूं तो 0.5% की गिरावट से ज्यादा की गिरावट वहां पर लगभग 0.25% की गिरावट वहां पर भी होकर रखी हुई है। मिड कैप भी उतना अच्छा नहीं चल रहा है और भी कई सारे सेक्टर इंडाइसेस है जहां पर अच्छाई देखने को नहीं मिल रही। इन तमाम चीजों को लेकर बात करेंगे। उसके बाद एक बात बहुत ज्यादा हो रही है रिसेशन वगैरह को लेकर और बहुत बड़े बड़े लोगों ने ट्वीट करके देख लिया है, बहुत बड़े लोगों ने इसके ऊपर भविष्यवाणी वगैरह कर दी है। इन तमाम चीजों को लेकर बात करेंगे, क्या रियलिटी है। उसके अलावा इस समय पे अगर आपको निवेश करना है म्यूचुअल फंड के अंदर तो कौन सा फंड है जिसमें ज्यादा अच्छा रहेगा निवेश करना, स्मॉल कैप मिड कैप वगैरह की हम बात करेंगे। तो ओवरऑल वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट बराबर हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं और हमेशा हम मार्केट के सिचुएशन और ज़रूरत को देखते हुए हम बात करने की कोशिश करते हैं, जो आपको पता है अगर आप रेगुलर बिफरेंसर को फॉलो कर रहे हैं तो। ठीक है सर, सबसे पहले ये मार्केट का जो आज का सिचुएशन है ग्लोबल मार्केट का और अपनी मार्केट का, वो सबसे पहले आप देख लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे की बातें करेंगे। ओके, देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर आप निफ्टी 50 को देखोगे बिल्कुल लाइन से सीरियल वाइज आप देखते जाओ भाई। निफ्टी 50 को देखेंगे यहाँ पर भी 0.5% से ऊपर की नेगेटिविटी है। बैंक निफ्टी में के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर भी 0.23 या 25 इस तरह से मार्केट अभी चल रहा है, तो चेंजेस होते जा रहा है। फिर निफ्टी के अंदर देखेंगे, सेंसेक्स के अंदर देखेंगे यहाँ पर भी 0.5% से ज्यादा की यहाँ पर नेगेटिविटी है। निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट हो गया, उसके बाद बैंक एक्स हो गया, इंडिया विक्स भी यहाँ पर नेगेटिव है भाई, मतलब ये अजीब ही चल रहा है मार्केट के अंदर आज। उसके बाद टोटल मार्केट रिटर्न्स देखोगे, मतलब देखिए यहाँ निफ्टी टोटल मार्केट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको देखेंगे या फिर नीचे में आप आ जाएंगे तो यहाँ पर निफ्टी मिड कैप 100 हो गया। ठीक है, इसको देखेंगे यहाँ पर भी नेगेटिविटी है। उसके बाद स्मॉल कैप को देखेंगे तो यहाँ पर भी अच्छी खासी, बल्कि स्मॉल कैप के अंदर तो कुछ ज्यादा ही गिरावट नजर आ रही है। उसके बाद और भी बहुत सारी जगह, मतलब आईटी वाईटी हर जगह पे गिर रहा है। आईटी तो 1% से ऊपर का गिरा हुआ है अभी तक। उसके बाद स्मॉल कैप 250 को देखेंगे तो 0.25% तक ही गिरा हुआ है। निफ्टी मिड कैप 150 को देखेंगे तो यहाँ पर भी 0.27 इस तरह की गिरावट होकर रखी हुई है। ठीक है ना। उसके बाद ग्लोबल संकेत को जरा देखिए, ग्लोबल मार्केट को जरा देखिए ताकि संकेत आपको पता चल सके भाई। यहाँ पर डाउ फ्यूचर को देखेंगे तो ये पॉजिटिव में, नाम के लिए पॉजिटिव है। ठीक है, गिफ्ट निफ्टी यहाँ पर आप देखेंगे 0.31% की नेगेटिविटी शो कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई हमारी मार्केट के अंदर नेगेटिविटी आज रहनी ही रहनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है मेरे भाई। उसके बाद अगर मैं बात करूँ डाउ की तो यहाँ पर 0.18% की पॉजिटिविटी, डाउ की बात करूँ 0.84%। S&P 500 की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई सिर्फ पॉजिटिव है नाम के लिए 0.04%। उसके बाद अगर निकेई को देखें तो लगभग 2% है ही है, 1.98% की गिरावट है भाई। हैंग सेंग के अंदर देखेंगे तो 1% के लगभग गिरावट होकर रखी हुई, 0.97% की गिरावट यहाँ पर भी है। उसके अलावा और भी दूसरी मार्केट है जिसे आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। तो ये नज़ारा है भाई मार्केट का, आज हमारी मार्केट का ये नज़ारा है। अब देखिए इन द एंड कैसा रहने वाला है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात है कि बहुत ज्यादा की गिरावट नहीं होनी चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। बाद में मार्केट अपने आप को रिकवर करना चाहिए, कुछ जगह पे करेगी भी, कुछ जगह पे ना भी करेगी, लेकिन मैक्स टू मैक्स जगह पे रिकवर कर जाना चाहिए। ये ज्यादा पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी है मेरी हिसाब से, मेरे ओपिनियन के हिसाब से, बट ये एग्जैक्ट नहीं है। देखिए लास्ट तक होता क्या है। देखिए तो ये जो भी सिचुएशन है वो आपने देख लिया, ये फिलहाल अभी का सिचुएशन है। जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो लगभग 11:15 बज रहे हैं। ठीक है, 10:45 हो रहे हैं, 11:15 बज रहे हैं। ठीक है, इस टाइम का अब आने वाला समय में मार्केट के अंदर क्या होता है नहीं होता है ये कुछ नहीं कहा जा सकता। और मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई बहुत ज्यादा की गिरावट हो, बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट आने वाला समय में अपने आप को रिकवर करेगा। उसके पीछे के रीजन भी है। देखिए अब सबसे पहले अगर इस चीज को समझे कि भाई मार्केट के अंदर गिरावट क्यों हो रही है तो देखिए
लगातार जो बुरी बुरी न्यूज आ रही है, लगातार जो गलत सलत बातें हो रही है और लगातार जो गलत रिजल्ट निकल कर आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसके इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। बड़े बड़े जो लोग हैं उनका जो स्टेटमेंट है उनकी वजह से भी ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। प्लस इन तमाम तब चीजों के बीच में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय पे समय को याद रखते हुए जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट रीजन है, उस रीजन की अगर मैं बात करूं तो वो रीजन है मार्केट का सेंटीमेंट, बुरा सेंटीमेंट। और सेंटीमेंट के बारे में हम आपको बराबर बात कर चुके हैं कि देखिए सेंटीमेंट ही है जिसकी वजह से कई मर्तबा पैसे बन जाते हैं और विदाउट रीजन। कभी कभी आपको ऐसा लगता है ना कि मार्केट यार विदाउट रीजन भाग रहा है, विदाउट रीजन मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी है। कोई स्टॉक है जो कि विदाउट रीजन भाग रहा है, नहीं, असल में वो विदाउट रीजन नहीं होते हैं। विदाउट रीजन हो या ना हो ये एक अलग चीज है, लेकिन वहां पर रीजन होते क्या है भागने के, मालूम है? सेंटीमेंट की वजह से वो भाग रहा होता है। तो हम कहते हैं कि विदाउट रीजन ये भाग रहा है। भाई सेंटीमेंट बहुत ज्यादा फर्क डालता है और सेंटीमेंट का बहुत ज्यादा योगदान होता है मार्केट को अच्छा करने या बुरा करने में। मार्केट के अंदर अगर सेंटीमेंट खराब है तो वहां पर अच्छी चीजें भी खराब हो जाती है, और अगर मार्केट के अंदर सेंटीमेंट अच्छी है तो बुरी चीजें भी अच्छी हो जाती है। तो ये है जिसकी वजह से, तो ये सारी बातें हो गई। अब देखिए एक बात है जो कि रजिस्ट्रेशन वगैरह की बात हो रही है, प्लस कई सारे बड़े लोग हैं जो ये ट्वीट वगैरह कर रहे हैं, जो आज के दिन में एक्स है वहां पर ट्वीट वगैरह कर रहे हैं लोग कि ऐसा है कि बहुत जल्द रजिस्ट्रेशन आने वाला है, बबल फटने वाला है। देखिए कई मर्तबा ना रिसर्च किया जाता है, कई सारे रिसर्च सही निकलते हैं, कई सारे रिसर्च सही नहीं भी निकलते हैं। तो लोग वहां पर जब रिसर्च सही नहीं निकलते हो तो वो टाल मटोल करके बात को घुमा कर छोड़ देते हैं। तो देखिए घबराने की जरूरत है नहीं, क्योंकि और रोबोट कियोस्की वगैरह नहीं, इन लोगों ने भी अभी ट्वीट वगैरह किया है। तो ये लोग शुरू से ही स्टॉक के अंदर, इक्विटी के अंदर, रोबोट कियोस्की और इस तरह के कई सारे लोग हैं जो इक्विटी के अंदर बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करते हैं। इनकी नज़र में गोल्ड है, क्रिप्टो है, इथेरियम वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, समझ रहे हैं ना? खासतौर से क्रिप्टो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, गोल्ड ज़्यादा महत्वपूर्ण है इन लोगों की नज़र में, समझ रहे हैं ना? तो ये लोग बहुत ज्यादा इक्विटी में पहले से ही बिलीव नहीं करते हैं। इन्होंने पहले भी कहा था कि भाई इक्विटी को छोड़ो और अब यहाँ पर गोल्ड के अंदर, क्रिप्टो के अंदर आप पैसे लगाओ, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा पैसे बनने वाला है। जो कि पिछले कुछ महीनों में अगर देखा जाए तो पूरे 100% तो नहीं, या पूरे ज्यादा मैक्स टू मैक्स तो नहीं, लेकिन कुछ परसेंटेज में ये बात सही भी दिखी है कि भाई पिछले कुछ महीनों में इक्विटी के अंदर पैसे नहीं बनाए, बल्कि पूरा ये साल का अगर देख लीजिए तो आपको पता चलेगा कि भाई इक्विटी के अंदर पैसे नहीं बने, लेकिन गोल्ड के अंदर पैसे बनाए। तो ठीक है, तो इसलिए तो इन लोगों की अगर बात की जाए कि ये लोग जो ये कह रहे हैं, तो इन लोगों का पहले से यकीन नहीं है इक्विटी के ऊपर, समझ रहे हैं ना? और ये लोग पहले से ही बोल रहे हैं कि भाई क्रिप्टो के अंदर आ जाओ या फिर गोल्ड के अंदर आ जाओ। अब दूसरी बात, एक और बात है कि गोल्ड और क्रिप्टो, देखिए क्रिप्टो के बारे में अगर आप जान रहे हैं तो आप निवेश करिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहां पर हाई रिस्क हाई रिटर्न है। सिंपल सी बात है कि हाई रिस्क अगर है तो रिटर्न्स भी वहां पर हाई है, क्योंकि क्रिप्टो की जो मार्केट होती है वो एक साल के अंदर 60%, 70%, 80% गिर भी सकता है, या 100% तो नहीं, 60, 70, 80% गिर भी सकता है, और एक साल के अंदर वो इतना गेन भी कर सकता है। तो नो डाउट क्रिप्टो के अंदर कुछ भी पॉसिबल है, नथिंग इम्पॉसिबल इन द क्रिप्टो, ठीक है? तो इसकी तो हम बात नहीं करेंगे, ठीक है? लेकिन गोल्ड की अगर मैं बात करूं तो गोल्ड के ऊपर जो ज्यादातर नजरें जमी हुई हैं लोगों की, उसका सबसे बड़ा रीजन है कि गोल्ड अभी बिल्कुल ही सेफ हेवन माना जा रहा है और सेफ इन्वेस्टमेंट। एक तो गोल्ड पहले से ही सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है, और इस समय में अगर करेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखें, मार्केट के सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो ऐसे में तो पता चलता है कि भाई गोल्ड में ही पैसे डालना चाहिए, क्योंकि रीजन है भाई, एक तो पहले से सेफ हेवन है, दूसरी बात यह है कि पिछले एक सालों में अगर गोल्ड का रिटर्न्स देखेंगे तो बहुत अच्छा रिटर्न्स दिया है गोल्ड ने, सिल्वर ने बहुत अच्छा रिटर्न्स दिया है, इसलिए लोगों का बिलीव गोल्ड के ऊपर ज्यादा हुआ है, लोगों का बिलीव गोल्ड के ऊपर, भरोसा विश्वास लोगों का बढ़ा है गोल्ड के ऊपर, सिल्वर के ऊपर। लेकिन पिछले कुछ महीनों में अगर इंडियन स्टॉक मार्केट या एक साल के अगर इंडियन स्टॉक मार्केट का रिटर्न्स देखेंगे तो बहुत कुछ खास नहीं है। खास तौर से वो निवेशक जो स्मॉल कैप और मिड कैप के ऊपर बिलीव करते हैं या यहाँ पर पैसे लगाने में बिलीव करते हैं, उनके रिटर्न्स देखेंगे तो बहुत अच्छे नहीं है भाई। तो जाहिर सी बात है, जब रीजन सारे क्लियर हो और क्लैरिटी हो रीजन के साथ कि भाई ये चीज यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ पर नुकसान हो रहा है, यहाँ पर झेलना पड़ रहा है, यहाँ पर रिस्क लेना पड़ रहा है और यहाँ पर बिल्कुल रिस्क नहीं है, तो लोगों को तो समझ में आएगा। और इसीलिए गोल्ड पहले से सेफ हेवन माना जाता है, जो कि हकीकत है,
और इस समय पे लोग ज्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब सवाल आता है कि क्या आपको गोल्ड में जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए, थोड़ा सा निवेश तो आपको करना ही चाहिए, मैं ये कहता हूँ। देखिए लॉन्ग ड्यूरेशन में अगर बहुत अच्छा पैसा बनाना है तो अभी भी मैं कहता हूँ इक्विटी मार्केट से बेहतर कोई मार्केट है ही नहीं है। अगर आपको लॉन्ग ड्यूरेशन में अच्छा खासा अगर कॉर्पस तैयार करना है तो इक्विटी से बेहतर कोई भी एसेट क्लास नहीं है दोस्त, ठीक है ना। अगर आपके पास अगर पैसा है तो ठीक है, प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अच्छी चीज है वो भी। लेकिन इक्विटी एक ऐसा एसेट क्लास है जहां पर कम कमाने वाले भी और ज्यादा कमाने वाले भी, हर कोई यहां पर एग्जिस्ट कर सकता है, हर कोई यहां पर पैसे लगा सकता है। जबकि प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं है। प्रॉपर्टी में पैसे लगाने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है। गोल्ड में भी कम पैसे लगा सकते हैं आप, सिल्वर वगैरह में, क्रिप्टो वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको लंबे ड्यूरेशन में बहुत लॉन्ग टर्म लेकर चल रहे हैं और आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो इक्विटी से बेहतर कोई एसेट क्लास है ही नहीं। लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको डाइवर्सिफाइड अपने पैसे को जरूर करके रखना चाहिए, तो थोड़ा सा करके रखिए। अगर आपके बहुत ज्यादा पैसे या पूरा पैसा आपने इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर या इक्विटी के अंदर यानी म्यूचुअल फंड के जरिए या डायरेक्टली स्टॉक के जरिए आपने लगा कर रखा हुआ है, तो वहां से कुछ पैसे निकाल कर आप गोल्ड में इस समय पे डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सारी बातें खत्म हो जाती है। अब अगर स्मॉल कैप मिड कैप की बात करूं तो ये भी मैंने कल की वीडियो में बताया हुआ था कि देखिए स्मॉल कैप में जो हमारे, देखिए आपको हर स्मॉल कैप, कोई सा भी स्मॉल कैप हो, हर एंगल से उसे आप सही ठहराने की कोशिश करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है भाई, ठीक है। कोई रिटर्न्स के हिसाब से थोड़ा कम हो जाता है, कोई किसी ड्यूरेशन में अच्छा रिटर्न्स दिया है, किसी ने किसी ड्यूरेशन में अच्छा रिटर्न्स दिया है, कोई 2 साल के टाइम पीरियड में अच्छा रिटर्न्स दिया है, कोई 10 साल के टाइम पीरियड में अच्छा रिटर्न्स दिया है, कोई 7 ईयर्स के टाइम पीरियड में अच्छा रिटर्न्स दिया है, कोई 5 स्टार की रेटिंग, 4 स्टार की, 2 स्टार की रेटिंग, मतलब एक्सपेंस है और बहुत सारी चीज है भाई। एक स्कीम को हर एंगल से अच्छा कहना ये बहुत मुश्किल तरीन काम लगता है मुझे और मेरी नजर में। तो हम बहुत चीजों को लेकर नहीं चलेंगे, लेकिन नॉर्मली जो मैं आपको बोल सकता हूं वो मैंने कल की वीडियो में आपको बताया हुआ था कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड इज द गुड फंड। आफ्टर दैट स्मॉल कैप की अगर मैं बात करूं तो बंधन स्मॉल कैप इज गुड एंड कैनरा रोबेको स्मॉल कैप इज गुड। ये 3 स्मॉल कैप है। दीज फंड्स आर वेरी गुड फंड्स। सो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप कंसिडर कर सकते हैं और इसको जरा आप चेकआउट कर सकते हैं, इसके ऊपर आप रिसर्च करिए, उसके बाद आप लीजिए। ऐसे मेरी तरफ से रिकमेंडेशन सजेशन नहीं है। मिड कैप की अगर मैं बात करूं तो मोतीलाल ओसवाल का हो गया एंड HDFC का हो गया, कोटक का हो गया, ये कुछ ऐसे मिड कैप है जिनमें आप अपने पैसे लगा सकते हैं। उसके बाद अगर मैं फ्लैक्सी कैप की बात करूं तो पराग पारिक तो है ही है, ये हर मौसम के लिए बेस्ट है। उसके बाद अगर मैं कहूं तो HDFC का भी फ्लैक्सी कैप बहुत अच्छा है। और JM फ्लैक्सी कैप अगर आपका ड्यूरेशन लॉन्ग है और लंबे विजन के साथ अगर आप चल रहे हो तो JM भी बहुत अच्छा है, आने वाला समय में उसका भी रिटर्न्स बहुत अच्छा रहेगा। यह अलग बात है कि पिछले कुछ महीने में, चंद महीनों में जेम का नाम थोड़ा डूबा हुआ सा लग रहा है, ठीक है ना। बीच में बहुत अच्छा चल रहा था लेकिन अभी कुछ उलझा हुआ सा लग रहा है, लेकिन वो सारी चीजें ठीक हो जाएगी। तो ये सारे फंड है जिनके ऊपर आप फोकस कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक सारी इन्फॉर्मेशन, सारी जानकारी अच्छी लगी हो। तो बस वीडियो को एक लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।